एक रात खामोशी में लिपटी हुई। जब नींद आंखों से रूठ गई, मैं चुपचाप अपने दिल के दरवाजे पर बैठा सोचने लगा, हम कहां से आए हैं, किस मिट्टी से बने हैं, पहला इंसान कौन था, वो कैसा था। इसी सोच में डूबा न जाने कब ख्वाब और ख्याल की सरहद धुंधला गई और मैं एक अजीब और नूरानी फजा में दाखिल हो गया, जहां एक अजीम, वजीह और पुरवकार हस्ती मेरे सामने खड़ी थी। उनके चेहरे पर सुकून का समुंदर, आंखों में कुरून उला की गहराई और पेशानी पर सजदों का अक्स था। मैं जान गया, ये मेरे बाप, मेरे जद्द अमजद सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। मैं अदब से झुक गया, दिल तेजी से धड़क रहा था, लब खामोश थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नरमी से फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैं तुझे जानता हूं, तुझे पहचानता हूं। तू मेरी नस्ल से है, मेरी ही मिट्टी से है, मेरी ही दुआओं का समर है। मैंने कांपते लहजे में अर्ज किया, अब्बा, हम आपको सिर्फ कुरान में पढ़ते हैं, मगर आज दिलो जान से महसूस कर रहा हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बोले, जानता है बेटे, जन्नत की खुशबू आज भी मेरी यादों में बसी है, मगर उससे भी बढ़कर वो मुआफी का लम्हा यादगार है, जब मैंने कहा था, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। और परवरदिगार ने मेरी तौबा कबूल फरमाई। फिर वो थोड़ी देर खामोश हुए और फरमाया, मगर अफसोस, मेरी औलाद भूल गई कि खता करना फितरत है, मगर तौबा करना इबादत है। मैंने कहा, अब्बा जान, हमने इल्म सीखा, टेक्नोलॉजी बनाई, चांद पर जा पहुंचे, मगर आपका सजदा, आपकी मुआफी, आपकी आजिज़ी, वो सब कहीं छूट गई। आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर दर्द छलक आया और फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैं मिट्टी से बनाकर रब के हुक्म से खड़ा किया गया और सजदे से इज्जत पाई। तुम्हें दुनिया की रंगीनियों ने झुका दिया, अब वापस सजदे में आ जाओ। वही इज्जत, वही कुर्ब, वही सुकून फिर लौट आएगा। मैंने झुकी आंखों से अर्ज की, अब्बा जान, आज नस्ले आदम बिखर चुकी है। कौमियत, मादियत, नफरत, फिरका परस्ती, हर तरफ इंतिशार है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आह भरते हैं, कहने लगे, जब मैंने काबिल और हाबिल का वाकया देखा, तभी जान गया था कि एक भाई दूसरे का कातिल भी बन सकता है, मगर मैंने रो रो कर दुआ की थी कि ऐ मेरे रब, मेरी औलाद को जुल्म से बचा लेना। तुम्हारी दुनिया ताकत की बुनियाद पर चल रही है, मगर अल्लाह के यहां तक़वे की बुनियाद पर इज्जत है। मेरी आंखों में आंसू थे, दिल में शर्मिंदगी और एक नई बेदारी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मेरी पेशानी पर हाथ रखा और फरमाया, बेटा, वापस जाओ और अपनी नस्ल को यह बता दो, मैं मिट्टी से था, तुम भी मिट्टी से हो, तो गुरूर कैसा। मैं तौबा करने से बुलंद हुआ, तुम भी उसी दर पर झुक जाओ, कामयाब हो जाओगे। मैंने अर्ज किया, अब्बा, अगर हम फिर भटक जाएं। वो मुस्कुराए, कहने लगे, रब बहुत करीम है, बस खुलूस के साथ रुजू करना, वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। फिर अचानक मेरी आंख खुल गई, दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर आंखें पुरसुकून थी। अब मुझे मालूम था कि मैं सिर्फ किसी कौम का फर्द नहीं, मैं आदम का बेटा हूं। एक ऐसा बेटा जिसे अपने बाप की तौबा, अपने रब का रहम और अपने वजूद की हकीकत याद रखनी चाहिए। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, हमें हमारे बाप आदम की आजिज़ी, उनकी तौबा और उनके सजदे का शुऊर अता फरमा। हमें नस्ल आदम होने का हक अदा करने वाला बना और हमें दोबारा उस जन्नत के लायक बना दे जहां से हमने आगाज किया था। रब्बना ज़लमना अनफुसना
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آمین آمین یا اکرم الاکرمین۔